वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसा लगा मेरा प्रेडिक्शन 23 जून का? मैंने जैसा कहा था एग्जैक्टली वही मार्केट खुली ना। मैंने कहा था निफ्टी खुलेगी 24,939 पे। मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे खुली। सॉरी, मैंने कहा था 24,949, मार्केट खुली 24,939 पे और एग्जैक्टली 24,800 से वापस हो गई। मैंने कहा था ना, और मैंने कहा था बैंक निफ्टी खुलेगी आपकी गैप डाउन 55,900 के करीब और वो खुली 55,830 के करीब। तो एकदम एक्यूरेट था कि नहीं? और मैंने ये भी कहा था कि 56,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट मोस्टली साइडवेज रहेंगे। और वैसा ही हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो कितना एक्यूरेट है मेरा प्रेडिक्शन? तो इसी तरह के प्रेडिक्शन के लिए लास्ट तक बने रहे, जहां पे मैं कल के लिए यानी 24 जून का प्रेडिक्शन भी आपको मैं दूंगा। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं, ये मेरा एनालिसिस है, इट इज बेस्ड ओनली ऑन माय एनालिसिस। अपना दिमाग लगा के ही ट्रेडिंग करें, इट इज जस्ट एक गाइडलाइन मैं आपको दूंगा कि किस तरह का हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपडेट्स के पास पहले पहुंचते हैं। पहले बताते हैं दिन भर हुआ क्या, बड़ी बड़ी न्यूज क्या आई और न्यूज का इम्पैक्ट कल के मार्केट में क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चैट जीपीटी और उसके बाद डीप सीक, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एआई मॉडल्स हर एक कंट्री डेवलप कर रही है। अब इंडिया ने भी अपनी एक एआई के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है सर्वम। जी हाँ, सर्वम को इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 100% सब्सिडी देगी उनके फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए। आप ध्यान से सुन लीजिए, जो इनिशियल मॉडल होंगे फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए 100% सब्सिडी, यानी 1 रुपया भी इन कंपनीज को नहीं लगेगी। इसके बाद जो मॉडल्स आएंगी, जो वर्केबल मॉडल्स होंगे, उसमें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगी 40% सब्सिडी। डेफिनेटली इस तरह की सब्सिडी जरूरत होती है जब आप इस तरह के इनोवेटिव चीजें लाने वाले होते हो। और डेफिनेटली इंडिया भी ला सकती है एआई, अपना खुद का एआई। आई विल बी प्राउड इंडिया जब ये लॉन्च करेगी सर्वम प्रोजेक्ट फुल्ली फंक्शनली। तो बढ़ते हैं अगली खबर की। दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सठिया गया क्या? मुझे तो लगता है पूरी तरह से सठिया गया, क्योंकि यूएस का एक नया गाइडलाइन आया है। एक बुरी खबर भी है, जो नॉन माइग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जी हाँ, नॉन माइग्रेंट वीजा की जो कैटेगरीज है उसको और स्ट्रिंजेंट करते हुए कहा कि ये 3 कैटेगरी की वीजा होती है नॉन माइग्रेंट। मैं बताता हूँ किन 3 कैटेगरी। इन लोगों को अगर वीजा मिलना है तो इनको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ओपन करना होगा। ये पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को आपका देखेंगी कि आपने कोई गलत तो पोस्ट नहीं किया। गलत मतलब इन ए सेंस कि यूएस के अगेंस्ट में कुछ गलत तो आपने पोस्ट नहीं किया, उसके स्क्रूटनी के ऊपर ही आपको वीजा मिलेगी। अब ये 3 कैटेगरी ऑफ वीजास क्या है वो मैं आपको बता। 3 कैटेगरीज ऑफ वीजास हैं, एफ, एम एंड जे टाइप ऑफ वीजास। एफ बेसिकली स्टूडेंट वीजा है, एम वोकेशनल स्टूडेंट्स, और जे है एक्सचेंज प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके वीजास। बेसिकली इन 3 कैटेगरीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होगी, तो उनको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टोटली ओपन कर देने होंगे। और ये इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी चॉइस के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से किसी भी कंट्री में एंट्री करने के लिए इस तरह का रेस्ट्रिक्शन ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और इसके ऊपर भी कल यूएस ने और एक एडवाइजरी जारी किया है अपने ट्रेवलर्स के लिए। क्या आप जानते हो, रिसेंटली उन्होंने इंडिया को कहा कि इंडिया में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो सावधान हो जाओ। और इनफैक्ट आप अगर लेडीज हो तो आपको और भी सावधानी हो जानी चाहिए। उन्होंने इनफैक्ट एडिशनली ये भी कहा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर ट्रेवल करते हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस कॉन्सुलेट से। तो मुझे तो लगता है ये इंडिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस बार बार निकाल दी है यूएस। क्योंकि और ऊपर से अपने चचा ट्रम्प, वो तो पागलपन कर ही रहे हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, क्या हो अगर कल गवर्नमेंट आया और आपको बोले कि 1 रुपए से भी कम में आप जमीन ले लो? आप तो उछल जाओगे। ऐसा ही हुआ कॉग्निजेंट के साथ। कॉग्निजेंट को 1500 एकड़ की जमीन मिली है 1 रुपए से भी कम भाव में। लेकिन क्यों मिली है दोस्तों? बेसिकली ये जो कॉग्निजेंट का नया कैंपस खुलेगा विशाखापट्टनम में, ये क्रिएट करेंगे 8000 जॉब्स। 1500 करोड़ की लागत से बनने वाली है ये कैंपस, और ये क्रिएट करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ 8000। तो ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं देती है 1 रुपए से नीचे। बेसिकली जो चंद्रबाबू नायडू है वो आंध्र प्रदेश नाम को आईटी हब बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने लुभावने तरीके से लैंड प्रोवाइड किया है कॉग्निजेंट को, ताकि वो अपना आईटी पार्क खोल सके। तो डेफिनेटली ये देखने लायक होगी किस तरह से डेवलपमेंट होती है आईटी पार्क की। वैसे तो है, 1 रुपए से नीचे हमें भी कोई जमीन दे तो हम भी कुछ खोल ले। तो चलिए मजाक एक साइड, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अभी दोस्तों एक खबर हमारे सदी के महानायक, जी हाँ, अमित जी से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया फिर से कि वो सिर्फ रील के ही नहीं बट शहंशाह है। वो शहंशाह है ट्विटर के भी। ट्विटर में रिसेंटली उनको बहुत लोग ट्रोल करते रहते हैं। अब उन्होंने ठान लिया कि हर एक ट्रोलर्स को जवाब देंगे, और ऐसे ऐसे अद्भुत जवाब दिए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, चलिए सुनते हैं। उनके एक यूजर ने कहा कि पल्लवी आनंद, तो आप
फ़ोन पे बोलना बंद करो भाई। उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा कि सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहाँ शो किया। और एक दूसरे वाले ट्वीट में जिन्होंने कहा था कि हाँ हुजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ, तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, इतना एटीट्यूड तो कैलकुलेटर भी नहीं दिखाता। या फिर दिल ने तो मान लिया था आपको, लेकिन दिमाग कह रहा है सिस्टम एरर, टू मच ओवर थिंकिंग डिटेक्टेड। इसका जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन जी ने कहा, आपका कैलकुलेटर भी आपके बारे में यही कह रहा होगा, ओवर थिंकिंग। और एक जगह पे उनको बहुत बुरी तरह ट्रोल करने का ट्राई किया, जहाँ कहा गया था बुढ़ा सठिया गया है। उसका जवाब देते हुए बहुत ही सेंसिबल तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने कहा, एक दिन भगवान ना करे जल्द ही आए, आप भी सठिया जाएंगे, परंतु हमारे यहाँ कहावत है, जो सट्ठा वो पट्ठा। तो बेसिकली दोस्तों, इस तरह के ट्रोल्स होते रहते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस बार इन ट्रोल्स को हेड ऑन जवाब दिया। मेरे ख्याल से इस तरह की ट्रोल नहीं करनी चाहिए, और इस तरह के सदी के महान है जिनसे हमको सीखना अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो मेरे ख्याल से हमको बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लासिक रिप्लाईज दिए और शालीनता से रिप्लाई दिए। एनीवे, अभी बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका इंतजार आप बहुत बेसब्री से शायद कर रहे होंगे। अगला सेगमेंट है 24 जून का, कैसा रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। ईरान ने रिप्लाई दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स को दोहा के ऊपर अटैक करते हुए। जी हाँ, आज यानी 23 जून को दोहा में मिसाइल अटैक्स, एयरबेस, यूएस जो एयरबेस है उनके ऊपर भारी बमबारी की गई है, और इसके चलते कल के मार्केट्स पूरे नेगेटिव होंगे, क्योंकि पूरी तरह से अनसर्टेनिटी आ गई। क्योंकि यूएस ने अटैक किया था, लेकिन इसका जवाब तब अभी तक ईरान ने यूएस को डायरेक्टली नहीं दिया था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया यूएस बेसिस पे। जी हाँ, कटार में जो यूएस एयरबेस है। इसके होते क्या हुआ कि जो कटार के ऊपर डायरेक्ट अटैक का एक तो केस बन गया, अब कटार भी रिटालिएट करेगी ईरान की तरफ, और सारे यूएई, सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो जितने भी कंट्रीज है वो अगेंस्ट हो जाएंगी ईरान के। और ईरान क्यों अटैक कर रही है यूएई कंट्रीज में? बेसिकली क्योंकि यूएस की बहुत सारी बेसिस है इन यूएई कंट्रीज में, और इसके चलते मार्केट रहेगी निगेटिव। आप अपसाइड का अगर व्यू लेके बैठे हो तो काइंडली ना ही करे तो आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि मार्केट है पूरी निगेटिव। अभी बढ़ते हैं अपनी इंडियन मार्केट निफ्टी 50। कल निफ्टी 50 मेरा जो प्रेडिक्शन है, इट विल ओपन गैप डाउन। निफ्टी खुलेगी 24,950 से 24,900 के बीच में, गैप डाउन शॉर्ट। वहीं आपकी बैंक निफ्टी खुलनी चाहिए 55,900 के करीब, और वहां से फॉल आ सकती है या फिर स्टेबल हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू निफ्टी। हालांकि अगर बैंक निफ्टी डाउन जाती है तो निफ्टी भी जाने की चांसेस है, और ट्रेंडिंग मार्केट होने के चांसेस है। अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होंगे? अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 24,800 इज ए इंपॉर्टेंट मार्क। अगर आज भी आपने देखा होगा मार्केट ने सपोर्ट लिया निफ्टी में 24,800 में, वहां से वापस बाउंस किया ऊपर की तरफ। कल अगर 24,800 तोड़ती है तो नीचे जाएगी 24,600 तक। और वहीं आपकी जो है बैंक निफ्टी, वो भी अगर 55,800 के नीचे जाती है तो 55,400 तक जाएगी। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। दिस इज ऑल प्रेडिक्शन, आप सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। कल का देखते हैं कैसा हो प्रेडिक्शन। अगर मुझे चाहिए, आपको लगता है आई शुड इम्प्रूव समथिंग, डेफिनेटली यू कैन कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, गुड नाइट, शुभ खैर।